अगर आपका आरसीएम बिजनेस में कोई ड्रीम है, आप एक गृहिणी हो सकते हैं, आप एक व्यापारी हो सकते हैं, आप एक नौकरी वाले हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक खेती करने वाले हो सकते हैं। अगर आपका जिंदगी में कोई ड्रीम है, जिंदगी में कोई सपना है, जिंदगी में किसी बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। मुझे ऐसा लगता है आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जिंदगी के तमाम सपने पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ठीक कह रहा हूं। बिजनेस का ये फ्यूचर का बिजनेस है, एक नया टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, एक नया तौर तरीका है, आने वाले भविष्य का बिजनेस है। और जब जब हम बात करते हैं भविष्य की, तब तब बहुत सारे लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, उसकी टांग खिंचाई करते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं दोस्त। पहली तरह के वो लोग हैं जो अमीर हैं, दूसरी तरह के वो लोग हैं जो मिडिल मैन है, और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो गरीब आदमी रह जाते हैं। कौन है अमीर आदमी, सुपर रिच कौन बनते हैं? वो लोग, तमाम लोग सुपर रिच बनते हैं जो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेते हैं। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो मिडिल मैन है, जो वक्त बदलने के साथ अपने आप को बदलते हैं। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो वक्त बदलने के बाद अपने आप को बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस की। यह है भविष्य का बिजनेस है। इस बिजनेस में वो तमाम लोग अमीर बनेंगे जो आज अपने आप को बदल के इस बिजनेस के साथ चलेंगे। तो आज अपने बेसिकली 3 चीजों पे बातचीत करने वाले हैं। आज अपने बातचीत करने वाले हैं विजन और फ्यूचर ऑफ एमएलएम और आरसीएम बिजनेस। दूसरा पॉइंट है, अपने बातचीत करने वाले हैं कि क्यों है आरसीएम बिजनेस एमएलएम की दुनिया में नंबर 1 कंसेप्ट सर। तीसरी हम बातचीत करने वाले हैं हाउ कैन आई अचीव माई गोल। मैं आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद मेरे गोल कैसे अचीव करूं। इन 3 विषयों पे आज अपने बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, मेरी गारंटी है ये वीडियो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करेगा डेफिनेटली। आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 पहले टॉपिक पे बात करते हैं, विजन और फ्यूचर ऑफ एमएलएम और आरसीएम बिजनेस। क्या है एमएलएम और फ्यूचर, क्या है एमएलएम का और क्या है आरसीएम का विजन। देखिए दोस्त, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा, मानव इतिहास को समझना पड़ेगा। इस धरती पे जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से अलग अलग तरह के दौर आ रहे हैं, और उन दौर में अलग अलग तरह के लोगों के पास पावर जा रही है, सत्ता जा रही है, कामयाबी जा रही है। कामयाबी के तौर तरीके बदल रहे हैं, पैसे के तौर तरीके बदल रहे हैं, व्यापार के तौर तरीके बदल रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं 1 बाय 1 सर। सबसे पहला दौर आया था जब इस धरती पे मानव सभ्यता का जन्म हुआ, उस दौर को कहते हैं स्टोन एज, यानी पाषाण युग। उस युग में अमीर कौन बना, ताकतवर कौन बना, बलवान कौन बना? जब इंसान का जन्म हुआ, बंदरों से इंसान में कन्वर्ट हुए लोग, तो उस समय सब लोग मांसाहारी होते थे, मांस ही खाते थे ज्यादातर। तो धीरे धीरे उस जमाने में, पाषाण युग में, जिन लोगों ने आग जलाना सीख लिया वो लोग उस जमाने में ताकतवर हो गए, पावरफुल हो गए। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, इंसान की बुद्धि का विकास हुआ, और उसने ये सोचना शुरू किया कि इस पृथ्वी पे जानवरों को भी जीने का हक है। तब उन्होंने दूसरे तौर तरीकों को यूज करना शुरू किया और एक नए युग का निर्माण हुआ। उस युग का नाम था कृषि युग, यानी खेती युग। उस युग में इंसान ने जानवरों के साथ जीना सीख लिया, उनके साथ खेती करना सीख लिया। उस युग में पावरफुल कौन बना, ताकतवर कौन बना, पैसे वाला कौन बना, रिच कौन बना? वो तमाम लोग अमीर बन गए सर, जिन लोगों ने खेती के औजार और हथियार डेवलप किए और खेती के अंदर नए नए प्रयोग किए, नए नए प्रोडक्शन किए। तो उस युग में वो लोग अमीर बनते गए। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव के माइंड का विकास हुआ, उसने नई नई चीजों के बारे में सीखा, नए नए आविष्कार करने शुरू किए। तब अगले युग का शुरुआत हुआ, और तीसरे युग का नाम था, वो था आर्थिक औद्योगिक युग। औद्योगिक युग यानी फैक्ट्रियों का युग, यानी माल बनाने वाले लोगों का युग था। उस जमाने में इंसान के विकास के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्होंने फैक्ट्रियों को डालना शुरू किया। गाड़ी घोड़े का विकास हुआ, इंसानों ने यंत्रों को यूज करना शुरू किया। और औद्योगिक युग में जबरदस्त विकास उन लोगों ने किया, ताकतवर और पैसे वाले वो तमाम लोग बने, वो उद्योगपति बन गए जिन लोगों ने फैक्ट्रियों में माल बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ और एक नई युग की स्थापना हुई। उस युग का नाम था आर्थिक युग। जब मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, नए तौर तरीकों को उन्होंने देखना शुरू किया, तो उनको समझ में आया पैसे लगा के पैसा कमाने का तो जरिया है, क्या ऐसे जरिए भी डेवलप करने चाहिए जो बिना पैसे लगाए भी पैसा कमाया जाए। तो उन्होंने, मानव सभ्यता ने नए नए तौर तरीकों को वो खोजना शुरू किया। व्यापार की नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने देखना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया। तो एक व्यापार की नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। उस टेक्नोलॉजी ने क्या जनरेट किया कि माल बनाने वाले और खरीदने वालों को अगर जोड़ने का काम किया जाए तो पैसा कमाया जा सकता है। और उस टेक्नोलॉजी को बोला गया नेटवर्किंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म। उस टेक्नोलॉजी पे जिन लोगों ने अपने आप को साबित किया, आज वो अमीरों की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आर्थिक युग में पैसा ही सबसे बड़ा माई बाप बन गया है। लोग पैसे से आदमी की हैसियत को तोलते हैं, पैसे से पावर को जनरेट किया जाता है। पैसे वाले लोग ही राजनीति के अंदर टॉप लेवल पे जाते हैं, पैसे वाले लोग ही उद्योग के अंदर लगातार विकास कर रहे हैं। तो मानव सभ्यता ने इस बात को पुरजोर मान
लिया कि आर्थिक युग में जिसके पास पैसा बड़ा है वो ताकतवर है, तो उन्होंने पैसे कमाने के नए नए तौर तरीके शुरू किए। उन्हीं में से एक तरीका जनरेट हुआ, वो था डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के दम पे लोगों ने ये सीखा कि बिना पैसा लगाए भी पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो MLM हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा अमेजोन का, एक भी फैक्ट्री नहीं है सर। उन्होंने क्या किया, माल बनाने वालों को और खरीदने वालों को मिला दिया और बीच में उन्होंने नेटवर्किंग की वजह से अपना पैसा कमाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे तंत्रों का विकास हुआ। उनमें ओला का भी नाम है, उनमें उबर का भी नाम है, जिनकी एक भी गाड़ियां नहीं है, आज वो पैसे वाले लोग हैं सर। जिनमें जोमेटो का भी नाम है, स्विगी का भी नाम है, जिनका एक भी रेस्टोरेंट नाम है, आज उनका पैसे वाले लोगों में नाम आता है। क्यों? क्योंकि इस आर्थिक युग में जिन लोगों ने नेटवर्क बनाना सीख लिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया, वो लोग पावरफुल होते जा रहे हैं। और अभी एक नई युग की स्थापना होने वाली है सर। जो जितने भी दिग्गज लोग थे वर्ल्ड के, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो वर्ल्ड पे रिसर्च करने वाले थे, जो भविष्य के व्यापार के बारे में नए नए कमेंट जारी करते थे, जिनको अनुभव था, उन लोगों ने रिसर्च किया कि 2025 के बाद एक नई युग की स्थापना होगी और वो युग होगा टेक्नोलॉजी का युग। लेकिन हमारे लिए ये भाग्य की बात कहूं या दुर्भाग्य की बात कहूं, मुझे नहीं पता, जब से कोरोना आया है ना, तो जो 2025 में टेक्नोलॉजी की युग की शुरुआत होने वाली थी, उस युग की शुरुआत 2020 में हो चुकी है। और आने वाले 10, 15, 50 सालों में ये युग बहुत बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी के दम पे अपने आप को जो लोग साबित करेंगे वो बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आर्थिक युग में जो लोग नेटवर्क बनाया वो लोग कामयाबी पे गए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में वो लोग बड़ी ताकत बनेंगे, वो लोग बड़ी पावर बनेंगे, वो लोग बड़े सुपर रिच बनेंगे जो नेटवर्क बनाएंगे और उसमें प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। आर्थिक युग में केवल नेटवर्क वाले, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में नेटवर्क बनाएंगे, प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे, वो पावरफुल होते जाएंगे सर। इसका मतलब खरीदने वाले, बेचने वाले और जोड़ने वाले लोग पावरफुल होते जाएंगे सर। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। टेक्नोलॉजी के युग में वो तमाम लोग कामयाब होंगे जो नेटवर्क बनाएंगे, प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं सर। हमें एक मौका मिला है, हमें एक अवसर मिला है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, विदाउट लॉस। कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आरसीएम अपने को एक मौका दे रहा है भविष्य के बिजनेस में अपने आप को शामिल करने के लिए, भविष्य के बिजनेस में करोड़पति और सुपर रिच बनाने का अपने को जो मौका प्लेटफॉर्म दे रहा है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरसीएम बिजनेस। यहाँ पे हमारे कोई फैक्ट्री नहीं डालनी सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग इकाई नहीं डालनी सर, कोई भी हमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें एक बड़ा नेटवर्क बनाना है और उसमें प्रोडक्ट सप्लाई करना है। तो मैं तमाम लोगों का वेलकम करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। भविष्य में जो टेक्नोलॉजी का युग आने वाला है, उस पर अपने आप को आप शामिल करिए, उसमें अपने आप को आप सम्मिलित करिए, उसमें अपने आप को आप परफेक्ट करिए, तो आप टॉप लेवल पे जाएंगे सर। देखिए, टेक्नोलॉजी के युग के बारे में बड़े बड़े वर्ल्ड के दिग्गज लोग बोल रहे हैं कि आने वाले 50 साल के बाद इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनने वाले हैं ना, 50% लोग एक इंडस्ट्री से अमीर बनेंगे, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में भी वो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा तेज चलेगी जिसमें एफएमसीजी का कारोबार होता है, और एफएमसीजी में भी वो नेटवर्क सबसे तेजी से बढ़ेगा जिसमें कम योग्यता वाले लोग भी कामयाब हो जाए। और मैं तमाम लोगों को बताता हूं सर, आरसीएम बिजनेस इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे कम नॉलेज से चलने वाला। देखिए, आरसीएम करने के लिए जीरो नॉलेज की आवश्यकता है सर। आरसीएम करने के लिए जीरो नॉलेज वाला आरसीएम में कामयाब हो सकता है। अच्छा, आप क्या ट्रेनिंग दोगे सर? किसी को साबुन की क्या ट्रेनिंग दोगे कि सर नहाने वाली है, खाने की नहीं है? आटे की क्या ट्रेनिंग दोगे सर? मुझे बताइए ना सर। कपड़े की क्या ट्रेनिंग दोगे सर? आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है सर जो जीरो नॉलेज से चलता है। हाँ, अपने को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नॉलेज क्यों बढ़ाना पड़ेगा पता है? क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में है सर। लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग संस्कारों से आते हैं, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से आते हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को मैनेज करने के लिए हमें पीपल हैंडलिंग सीखना है। इसके लिए अपने को सीखने पे फोकस करना पड़ेगा सर। और वर्ल्ड के तमाम दिग्गज लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हैं, वो बोल रहे हैं आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो बोल रहे हैं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का है, चाहे वो रॉबर्ट टी कियोसाकी है जिनके बारे में अपने बातचीत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले 10-20 साल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गोल्डन अवसर है। और हिंदुस्तान तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्यों है पता है? हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान में है सर। और हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है सर जहां 63% लोग युवा है, जवान है, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिनको धंधे की आवश्यकता है।
और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये दावा करते हैं कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 65,000 करोड़ का जाएगा और 2037 में सीजीआर की एक रिपोर्ट बोलती है, जो डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करते हैं, वो बोल रहे हैं 2037 तक आते आते वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जो एक कंट्री देगा वो कंट्री हिंदुस्तान होने वाला है। तो मैं तमाम लोग